विदिशा की बैठक में भाग लेंगे राहुल गांधी। सुबह 11 बजे ये बचत भवन में बैठक का आयोजन किया जाएगा। 2 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ अध्यक्षों से चर्चा भी आज राहुल गांधी करने वाले। रायबरेली के विकास कार्यों की जानकारी लेंगे, तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। रायबरेली के दौरे पर आज राहुल गांधी, ऐसे में सुबह 11 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा और 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे होंगे जिन पर अध्यक्षों के साथ आज राहुल गांधी की चर्चा होने वाली है और साथ ही रायबरेली के जो विकास कार्य हैं उस पर भी आज बातचीत करेंगे राहुल गांधी। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। तो भाई, राहुल गांधी के दौरे को लेकर जमकर सियासत हुई। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने धरने पर वो बैठ गए और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग करने लगे, जिसके बाद कांग्रेस ने भी ठान लिया कि प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे पर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। रिपोर्ट देखिए। वोट चोरी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान का मामला अभी थमा नहीं है। जाहिर है आने वाले बिहार और फिर यूपी चुनाव से पहले ये थमने वाला भी नहीं है। पीएम मोदी की मां को गाली देने वाले मामले को बीजेपी हर मंच से उठा रही है। इसकी बानगी रायबरेली में भी देखने को मिली। मौका था राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का, जहां वो बीजेपी और आरएसएस पर जमकर बरसे। वहीं यूपी सरकार के राज्य मंत्री और बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह ने उनके दौरे का विरोध करते हुए मोर्चा खोल दिया। दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ हाईवे पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। ये प्रदर्शन हरचंदपुर थाना क्षेत्र के तहत बटोही होटल के पास हुआ। पुलिस मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को समझाने में जुटी रही। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया है, जो कि रायबरेली की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। विरोध के दौरान उन्होंने वापस जाओ के नारे लगाए और अपना आक्रोश व्यक्त किया। राहुल गांधी के मन से होता है और राहुल गांधी जी उस पर यह भी नहीं कहते कि हमारे कार्यकर्ताओं ने गलत किया। तो ये थोड़ा जरूर कार्यकर्ताओं को भी, हर भारतवासी को भी, हर बेटे को जिसके माँ होगी उसको ये बात बुरी लगेगी कि अगर राहुल गांधी जी के मन से मोदी जी की गोलोकवासी माँ की गाली दी जाए तो ये भारत के अपने बेटे का अपमान है, जिसके माँ है राहुल गांधी का। मंत्री का कहना है कि कांग्रेस अब प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता सब देख रही है और बीजेपी के साथ खड़ी है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी के काफिले को रोकने की बीजेपी के मंत्री की नाकाम कोशिश रही। वो कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, लेकिन उनका ये प्रदर्शन नाकाम रहा। जो कोशिश थी वो अपने मंत्री परिषद को बचाने के लिए थी, लेकिन तरीका गलत था। एक मंत्री अपने गली में शेर बने, वो कहानी लोगों को याद आती है। थोड़ा गली से बाहर भी निकलने का साहस दिखाएं। 50-60 लोगों को जुटाते हैं, आधे लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की बड़ी गरिमा रही है। उस गरिमा को गिराते हैं और अपनी चारों धाम की यात्रा पूरा करके आए हैं। उन्होंने कांग्रेस का सफर शुरू कांग्रेस से ही उपाध्यक्ष हुए थे, तो कम से कम शर्म भी करनी चाहिए और अटल जी की पंक्ति उनको याद करनी चाहिए, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट के अंतर से हारने वाले दिनेश प्रताप सिंह अपनी गली से बाहर निकले, तब साहस दिखाए। राहुल गांधी के दौरे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और विरोध प्रदर्शन तेज होने का अनुमान है। दिनेश प्रताप सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि और कांग्रेस के साथ उनके पूर्व संबंधों ने राहुल गांधी के विरोध में इस प्रदर्शन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। दिनेश प्रताप सिंह पूर्व में कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, लेकिन 2018 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, हालांकि वो हार गए। विरोध प्रदर्शन में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का शामिल होना स्थानीय राजनीतिक गतिशीलता बढ़ाने की कोशिश है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन को पार्टी की बौखलाहट बताया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के मामले को जिस तरीके से राहुल गांधी उठा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी से जवाब देते नहीं बन रहा है। अजय राय ने कहा कि वोट चोरी की बदौलत ही पीएम वाराणसी की सीट जीत पाए। राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया, वोट चोर गद्दी छोड़, इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं, पगला गए हैं और ये उनके माथे पर जाकर चिपक गया है।
उसको छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको धुलने का प्रयास कर रहे हैं, पर जितना छुड़ाना चाहते हैं, जितना धुलना चाहते हैं, उतनी ही ज़्यादा उनके सर पर वो चपकता जा रहा है। और मैं निश्चित तौर से इतना कहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी जो ये सब करा रहे हैं, वो पूरे देश के अंदर ये संदेश जा रहा है कि ये वोट चोरी करके ये सत्ता हासिल किए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़िए चल रहा है। जिस प्रकार इन्होंने आज हमारे नेता का विरोध यहाँ कराया, और ये निश्चित तौर से आम जनता पसंद कर रही है कि ये वोट चोरी करके चुनाव जीते हुए लोग हैं। बनारस के अंदर काशी की धरती पर ये वोट चोरी करके सांसद बने, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे के दौरान एक और चीज रही जिसने सुर्खियां बटोरी, वो रहा समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी प्रदेश सचिव राहुल निर्मल बागी का एक पोस्टर, जिसमें राहुल, अखिलेश और तेजस्वी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में दर्शाया गया। पोस्टर को लेकर राहुल निर्मल बागी ने कहा, जिस तरह राहुल, अखिलेश और तेजस्वी दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर उभरे हैं, निश्चित रूप से वे कलयुग के ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार हैं। राहुल गांधी जी का, अखिलेश यादव जी का, तेजस्वी यादव जी का जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को लेकर एक प्रतीकात्मक पोस्टर लगाया गया है, तो उसका संदेश साफ है कि जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने अन्याय के खिलाफ, कौरवों के अत्याचार के खिलाफ और पांडवों के साथ न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, उसी तरीके से राहुल गांधी जी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी धर्मों का, आस्था का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आस्था से खिलवाड़ करती है, धर्म की आड़ में छिपकर जनता के मुद्दों पर जवाब देने से बचती है। हम जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आज के दौर में श्री राहुल गांधी जी बिल्कुल उसी कृष्ण भूमिका में है जिस तरीके से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण थे। उसी तरीके से राहुल गांधी जी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों, पिछड़ों, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं की भावना है, इसको आस्था से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हम हमेशा आस्था का सम्मान करते हैं। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को समाजवादियों से सीखना चाहिए। जब भूकंप आया नेपाल में, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, हमारी पूरी टीम यहां से गई और वहां गरीबों की मदद कर रही थी, जिनके मकान नहीं थे, जिन पे खाने को नहीं था। पूरी टीम राशन, कपड़े, लत्ते सब लेके, दवाई तक लेके गए। और योगी आदित्यनाथ के समर्थक कह रहे हैं योगी मॉडल, यानी नेपाल अस्थिर हो रहा है, नेपाल में समस्या है, नेपाल में लोगों की जान माल की सुरक्षा नहीं है। अरे अगर भेजना था तो नेपाल से बात करके बॉर्डर से फोर्स भेज देते कि वहां पे स्थिरता आए, वहां के नेताओं की रक्षा करते, वहां के लोगों को उनकी जान माल की आग लगने से बचाते। अरे 50 गाड़ियां आग बुझाने वाली भेज देते, वहां भेजा तो क्या भेजा, योगी जी का मॉडल। जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है, जिस पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं हम सनातन को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, वह ब्रह्मा, जिसके पिताजी ने सरयू की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल किया, उनका लाल विष्णु, और जिसके पिता ने गौ माता का ही चारा खा के सजा पाई, उसका बेटा महेश। ये कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाएंगे तो इस देश का क्या होगा? मेरा कहना है कि कंस ही जरूर है कि कंस को उन्होंने भगवान के अस्तित्व को तो स्वीकारा है। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी के रायबरेली दौरे ने प्रदेश का राजनीतिक पारा गरमाने का काम किया है। जिस तरह से बीजेपी ने उनके आने का विरोध किया, वहीं कांग्रेस ने स्वागत। इन सब के बीच ये भी बताते चलें कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी दौरे पर जाने वाले हैं। इसके लिए जाहिर तौर पर बीजेपी ने तमाम तैयारियां की हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, यानी जैसे राहुल का विरोध देखने को मिला, वैसे ही पीएम के स्वागत के लिए भी कांग्रेस ने कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।